नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या होती है, आज के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस प्रकार से तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का पत्ता किस दिन तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करें, किस प्रकार से व्रत करें, कौन सा जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेषकर क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अप्रैल की रात्रि में 8:30 पर और समाप्त होगी 1 मई की रात्रि को 10:10 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 1 मई को, यानी कि सोमवार के दिन। तो 1 मई सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और बात करें मोहिनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 मई की रात्रि को 10:10 पर और समाप्त होगी 2 मई को रात्रि में 11:18 पर। तो ऐसे में 2 मई को व्रत का पारण करना है। तो 2 मई को सुबह 5:40 से लेकर 8:19 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो एकादशी का व्रत 1 मई 2023 सोमवार को किया जाएगा और दसवीं तिथि के नियम का पालन करेंगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल रविवार के दिन आप बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब चीज़ों का आप त्याग करेंगे। मसूर की दाल, लाल टमाटर, गाजर, मूली ये सब चीज़ें भी आपको दसवीं तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए और चावल का भी त्याग करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो एकादशी के दिन चावल का त्याग कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चावल खाकर एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और दसवीं तिथि के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जलाकर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें कि आज आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आप अपनी विशेष मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने में कोई भी गलतियां हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है वो श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उसका अभिषेक करें, या आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह नहीं है तो आप ऐसे में भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो का अपने मन में ध्यान करते हुए जल से या पंचामृत के छींटे देकर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। और आप सिर्फ जल से ही श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए या फिर तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और इसी से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, मौसम के अनुसार फलों का भोग अर्पित करें। भोग में आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, श्री हरि भगवान विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, तभी भगवान श्री हरि विष्णु उस भोग को स्वीकार करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख सकते हैं। अब की बार दसवीं तिथि रविवार के दिन है तो रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ने भूल जाते हैं तो ऐसे में आप तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास तुलसी जी की माला रख दीजिए और जो भी भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं उस भोग को तुलसी जी की माला स्पर्श कराकर भोग लगा सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। पीपल में आप चाहे तो थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीपल, आंवले और केले का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो, चाहे पीपल का हो, केले का हो या फिर आंवले का हो,
तो वहाँ जाकर आप इन वृक्षों का पूजन कीजिए, दीपदान कीजिए। इससे लक्ष्मी नारायण का शीतल वास आपके घर में होता है। इसके अलावा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप पूरे दिन ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन या फिर बोलकर या फिर माला द्वारा जैसे भी संभव हो करें, तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। एकादशी के दिन भूल कर भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तभी भी आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का स्मरण कीजिए, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए, तो बिना व्रत के भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो व्रत रखते हैं उन्हें तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए, कम से कम बोलें, जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए, ताकि गलती से भी कोई गलत शब्द ना निकल जाए, क्योंकि ऐसा करने से हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।